हेलो बच्चों, हम आपके सामने छोटी छोटी वीडियो अब लेकर आएंगे रोज़। और ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं इसमें, जो एग्ज़ाम में आने योग्य है पूरे। पहला है 96 और 404 का HCF, इसमें HCF निकालना है। और दूसरे वाले में है यदि A1 A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 तो क्या आंसर आएगा। 3 कंडीशन होती है, एक बार A1 A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के, एक बार C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के, एक बार तीनों बराबर होते हैं। तो 3 कंडीशंस बनती है, उसमें से एक कंडीशन हर बार एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। थर्ड है द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तीसरा है दूरी सूत्र वाला, तो दूरी सूत्र याद रखना है। आपको ज़्यादा पूरा पढ़ने की और करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना शॉर्ट नोट्स बना लो कि ये होता है तो ये कंडीशन आती है, ये होता है तो ये, और ये तो पूछा ही जाता है 5 बार। यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान होगा। हमेशा जब भी ये बात कर देगा कि ऊंचाई और छाया बराबर होगी तो 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। यदि द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और समान हो, जब द्विघात समीकरण हो उसमें मूल वास्तविक और समान हो तो विविध कर का मान मतलब d का मान 0 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। आँख से सीधे भूमि को समांतर जाने वाली रेखा, इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। आँख से सीधे भूमि के समांतर, मतलब भूमि के समांतर जाएगी तो क्षैतिज रेखा। और हमारी आँख में से उस बिंदु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। ये दोनों रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार बिल्कुल चांसेस है इनके आने के, इसलिए हमने इनको रिक्त स्थान में रखा है। तीसरा, इसके बाद में पांचवा है हमारा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। ये भी बहुत अच्छा है, इसको सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं। ये आधे जो भी शब्द है इसको हटा दो, 1 2 3 शब्द, 1 2 3 4, और ये हो गया, इसको भी आधे को हटा दो तो 1 और 2, ये 2 शब्द, ये 3 शब्द है हमारे। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बहुलक मतलब 4 अक्षर है, माध्यक में 3 है, उसमें से 2 को घटा दिया, 4 3 2। इसको आसानी से याद रखा जा सकता है और पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से। इसके बाद में जोड़ी में एक प्रश्न आपका सर्वसमीका से आएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं, ये भी सर्वसमीका से है। ये मूल बिंदु से दूरी, ये पूछा ही जाता है। इसका होता है रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और cos 45 में से एक पूछा ही गया है अभी तक। अब एक वाक्य में उत्तर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं तो वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता हो उसे प्रारंभिक घटना कहा जाता है। संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं, ये बनेगा इसका अभाज्य गुणनखंड। आप करके देखना, बिल्कुल सिंपल से हैं। और कुछ प्रश्न हैं आपके सामने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी लगा लेते हैं तो काम हो जाएगा आपका। संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपके आंसर जो है इसमें लिखे हुए हैं, बाकी आपको पूरा सॉल्व करके देखना है, फिर आंसर मैच कर सकते हो। फिर अगला है 5 - √3 का एक अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरा है क्रिकेट टीम के कोच में 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को केवल बीजगणितीय रूप में लिखना है, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं करना है। तो इसका जो बीजगणितीय रूप है वो ये है, आप करके देखना, बन जाए आंसर मैच कर सकते हो गुणनखंड विधि से। ये इम्पोर्टेंट है, इस बार इसके आने के चांसेस पूरे, इसको आप करके देखना। फिर इसके बाद में यदि बिंदु ये दिए हुए हैं शीर्ष, और ये हमारा 7वें चैप्टर का है, उदाहरण का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बार आने के चांसेस है इसके। और ये प्रायिकता वाला है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। ये इक्का होने की प्रायिकता है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता है 12/13। आप करके देखना, बन जाएंगे, सिंपल से प्रश्न है। और ये इसके आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है, किसी कारण 12 ख़राब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा है प्रश्न है। और एक ये प्रश्न
इस बार लग रहा है कि ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये। कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45, इनको हमें 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के कोण में बनाना है, तो tan 5 बनेगा और ये बनेगा sin 15। इसको करना सोल्व, आंसर ये आएगा, मैच कर सकते हो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार का। इस बार ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप करके देखना, बिल्कुल बन जाएगा ये। फिर एक इस बार इसके आने के चांसेस भी बहुत है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। 4 नंबर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह। इनको अगर आप करते हो तो निश्चित ही पास तो आसानी से हो ही जाओगे। ये इन प्रश्नों में से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। सबसे पहले इनको करके देख लो। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि अब पेपर में टाइम नहीं बचा है। आप रिवीजन के तौर पे इन्हें जब भी फ्री रहो तब इनको करके देख सकते हो। अब हम ऑब्जेक्टिव के कुछ वीडियोस लाएंगे जो आपके लिए ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं बिगड़ेगी आपके, और सब्जेक्ट को भी समय दे सकते हो। पर जब भी फ्री रहो तब इन वीडियोस को 2-2 5-5 मिनट की है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। आप इनको आप कर लोगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी फेल होगा, सभी पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।